Hello student, today we are going to discuss chapter थर्ड फोर्स ऑन ए करंट। इसमें हम बात करेंगे कि हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे, उसमें हम क्या है उससे मैग्नेटिक फील्ड पास कराएंगे और उससे हम पता करेंगे कि उससे जब मैग्नेटिक फील्ड पास कराते हैं तो कितनी फोर्स लगती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑन ए करंट मीन्स हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर्स प्लेस करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड पास करेंगे और उसमें कितनी फोर्स लगेगी हम वो पता करेंगे। ये हमारी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक, और एक कंडक्टर ले लिया हमने और कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इसमें, और इलेक्ट्रॉन है वो राइट से लेफ़्ट मूव करेंगे, ठीक। नेगेटिव है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, मीन्स हमारी करंट की डायरेक्शन कहाँ पर होएगी, लेफ़्ट से राइट, और हमारी जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी उससे करंट से अपोजिट होगी, मीन्स उनके पास क्या ड्रिफ्ट है, मतलब कि मूव करने की शक्ति है। मीन्स इलेक्ट्रॉन किस मूव करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, और करंट हमारा लेफ़्ट से राइट और इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ़्ट, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो इससे क्या है, जो हमारा ही जो कंडक्टर है उसके क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे और जो उनके पास करंट की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन हमारे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, करंट हमारा लेफ़्ट से राइट जाएगा और हमारे इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ़्ट जाएंगे। जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है हमारी करंट की अपोजिट होती है, ठीक। अब हम अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज होता तो हम क्या सी लेफ्ट हैंड रूल से अप्लाई कर सकते सी, बट इसमें तो क्या है नेगेटिव चार्ज, तो अब इसमें हम क्या फॉलो करेंगे, राइट हैंड रूल लाएंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। तो वो क्या होगा, जो हमारी इसकी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, करंट जैसी करंट की डायरेक्शन होगी वैसी ही फिर हमारी मैग्नेटिक फील्ड मीन्स जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर, ठीक। बी हमारी की होएगी परपेंडिकुलर, यहाँ पर क्या होगी इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन, और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगी अपोजिट होगी। करंट की डायरेक्शन हमारी कौन सी होगी, लेफ़्ट से राइट, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट से अपोजिट होती है तो राइट से लेफ़्ट जाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो हमारे अगर इस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है सपोज करो, तो हम कौन सी डायरेक्शन हो कौन सा रूल अप्लाई कर सकते थे, लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर सकते थे, बट यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। राइट हैंड में हम देखेंगे कि जैसी हमारी करंट की डायरेक्शन होगी वैसी हमारी जहाँ पर डायरेक्शन शो होगी। तो जो हमारी जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर फोर्स, तो जहाँ पर इसमें क्या डायरेक्शन में क्या होगी फोर्स, जहाँ पर क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पर की होगी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और यहाँ पर क्या होगी हमारी फोर्स। मीन्स राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो हमारी जो ऊपर वाली साइड है वो क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड, जो फोर फिंगर है वो क्या होगी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो हमारी उस मिडल फिंगर है वो हमारी क्या शो करेगी फोर्स। बाहर वाली साइड कंडक्टर की लेंथ कितनी होगी L, ठीक। अब सिलेंड्रिकल है, इसका क्या होगा कुछ ना कुछ एरिया भी होगा, तो मीन्स LA होगा, ठीक। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। कंसीडर ए स्टेट कंडक्टर PQ ऑफ लेंथ, मीन जो PQ है कंडक्टर का उसकी लेंथ कितनी है L, उसकी लेंथ कितनी है L, अलोंग किसके y एक्सिस,
सपोज यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड सेट रहे, मीन्स हर पॉइंट पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या लग रही है, सेम लग रही है। ठीक, किस डायरेक्शन में, जेड एक्स एक्सिस। परपेंडिकुलर ऑफ लेंथ कंडक्टर, सपोज द करंट आई फ्लो कर रहा है कंडक्टर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, आई। एक पी क्यू कंडक्टर लिया, उसकी लेंथ कितनी है, एल, और उसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रही है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आई, किसमें, पी से क्यू में। ठीक, तो टोटल कितना उसकी लेंथ आई एल है और करंट कितना फ्लो कर आई, तो टोटल क्या बन जाएगा, एल आई। ठीक, लॉरेंट्स फोर्स मीन्स इसमें क्या हमने बात की थी कि लॉरेंट फोर्स लगती है, ड्राफ्ट वेलोसिटी जो फोर्स की क्या थी, हमने देखा था जो एक चार्ज पर फोर्स जो अप्लाइड करती है, तो उसमें हमने लॉरेंट फोर्स की बात की थी लास्ट टॉपिक में। तो लॉरेंट फोर्स क्या सजेस्ट करती है कि जितना इलेक्ट्रिक करंट इन मेटल में ड्यू टू फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन दा, इन कंडक्टर करंट फ्लो ड्यू टू ड्राफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स जो करंट कंडक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, मीन्स उनके पास क्या है, ड्राफ्ट वेलोसिटी। जो इलेक्ट्रिक करंट मेटल के पास है ड्यू टू फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, करंट फ्लो ड्यू टू ड्राफ्ट वेलोसिटी, किसकी हेल्प के, ड्राफ्ट वेलोसिटी। कहते कंडक्टर हैज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ क्या होगा, एरिया होगा। एरिया कौन सा होगा, ए। तो इलेक्ट्रॉन हम इस कंडक्टर में कितने भी फ्री हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मीन्स एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमारे पास आई करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर का कुछ ना कुछ एरिया होगा और इनके पास क्या होगी, ड्राफ्ट वेलोसिटी। हमारी क्या बन जाएगी, आई की वैल्यू। तो इसकी कंडक्टर की कुछ ना कुछ लेंथ भी है, तो हम इन्हें बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एल के साथ। तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, हमारी वैल्यू बन जाएगी एल आई इक्वल टू एन ए एल वी डी। ठीक, जो डायरेक्शन है करंट और ड्राफ्ट वेलोसिटी दोनों की क्या होगी, हमेशा अपोजिट होती है। करंट और ड्राफ्ट वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, अपोजिट होती है, इसलिए इसमें निशान क्या आ जाता है, नेगेटिव। और हमारी जो लॉरेंट फोर्स थी, मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स थी, वो क्या थी, हमारी एफ इक्वल टू, यहाँ पर क्या था, क्यू वी क्रॉस बी, ये थी। ठीक, हम ड्राफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं और अब हम चार्ज की नहीं बात करके चार्ज की फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। मीन जो चार्ज है उसमें क्या फ्लो हो रहा है, अब कंडक्टर में क्या फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आ जाएगा वी डी क्रॉस बी। ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या है, करंट से ड्राफ्ट वेलोसिटी से अपोजिट, ड्राफ्ट वेलोसिटी हमारी अपोजिट मूव करती होगी हमारे करंट से, तो यहाँ पर निशान क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक, नेगेटिव आ जाएगा। ईच ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन साइड कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर्स एफ अंडर द इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड का। एन इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर्स द करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कितनी होगी, एन एफ मीन्स फोर्स कितनी लगती हो, नंबर ऑफ हर पॉइंट पर लग रही हो, हर कंडक्टर हर जगह पर लग रही हो, तो कितनी हो जाएगी, टोटल एन नंबर ऑफ फोर्स। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कंडक्टर के, वो क्या बन जाएंगे हमारे, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो वॉल्यूम कितना है, एन ए एल, मीन्स एन की है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए की है उसका एरिया कंडक्टर का, सिलेंड्रिकल शेप थे इसलिए ए की एरिया, एल की उसकी लेंथ। तो हमारे एन और एफ की हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एन ए एल हमारे पास है, यहाँ पर एन की वैल्यू और एफ़ की वैल्यू फिल कर देंगे। तो हमने एन की वैल्यू फिल कर दी, अब हम बात करेंगे एफ़ की। तो एफ़ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस ई वी डी इंटू बी। ठीक, तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, एन ए एल वी, जे के हमारी वेक्टर फॉर्म है। तो जो वेक्टर फॉर्म है मीन्स हमारी जो टोटल वैल्यू एफ़ की वो कितनी बन जाएगी, जी मीन्स एन ए एल की सी स्केलर क्वांटिटीज़, बट वी डी बी क्या थी, एक वेक्टर क्वांटिटी। जब एक स्केलर को एक वेक्टर के साथ फॉर्म किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, तो हमें क्या फॉर्म होता है, वेक्टर फॉर्म फिल होती है। और हमने एन ए एल वी डी किसके इक्वल लिख के आए थे, हम आई एल के इक्वल लिख के आए थे, जहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, एफ इक्वल टू एल आई क्रॉस बी। ठीक, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मीन्स हम क्रॉस को हटाकर क्या लगा देंगे, साइन थीटा। ठीक,
साइन थीटा, थीटा अब कितना हो सकता है, 180 भी हो सकता है। जैसे कंडक्टर पर ये चीज़ थी, कंडक्टर था तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी अपोजिट है, जहाँ पर भी डायरेक्शन करंट की थी, तो मीन्स 180 एंगल बन रहा है, 0 एंगल बन रहा है। और हमारा जो साइन 90 होता है, साइन थीटा और 0 और 180, साइन थीटा 0 कितना होता है, मीन 0, तो मीन फोर्स कितनी है, 0। हमारी फोर्स ओनली कहाँ पर लगती है, हमारी ओनली किस पर लगती है, हमने यही देखना था, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारी लगती है परपेंडिकुलर ओनली। मैग्नेटिक फील्ड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पैरेलल लगती है और मैग्नेटिक फील्ड हमारी अपोजिट लगती है। तो अपोजिट लगती है मीन्स एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होता है, 1। तो BL/I की कितनी वैल्यू होगी हमारी फोर्स की, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगी कितने एंगल पर, 90 पर। करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन की बात करें तो हम इन किससे फॉर्म में लिख सकते हैं, F=LI×B। ठीक, तो ये प्लेस करेगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या बताता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करें तो हमें बताता है हमारा जो थंब होता है वो हमें किसकी डायरेक्शन देता है, फोर्स की। जैसे हम ऐसे होती है, ये हमारी किसकी डायरेक्शन है, थंब की फोर्स, और ये हमारी किसकी डायरेक्शन है, हमारी फील्ड। ठीक, ये हमारी किसकी डायरेक्शन है, करंट। ठीक, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इट स्टेट दैट इफ द 4 fingers, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड आर स्ट्रेचिंग, इन्हों आप एक्सपैंड कर मतलब कि खोलेंगे अपनी फिंगर्स को, तो देखेंगे एक दूसरे के क्या होंगे, सभी परपेंडिकुलर होंगे टू ईच अदर्स। द 4 finger पॉइंट इज डायरेक्शन ऑफ जो 4 फिंगर होती है वो किसकी डायरेक्शन देती है हमें, मैग्नेटिक फील्ड की। एंड जो सेंट्रल फिंगर होती है और जो हमारी 4 फिंगर होती है वो हमें क्या देती है, मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारी सेंट्रल फिंगर होती है वो हमें क्या देती है, करंट की डायरेक्शन। और जो हमारा थंब है वो हमें किसकी डायरेक्शन देता है, फोर्स की। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जो हमें थंब क्या किसकी डायरेक्शन देता है, फोर्स। जो हमारी सेंट्रल फिंगर होती है वो करंट, जो हमारी 4 फिंगर होती है वो हमें फील्ड शो करती है। जैसे हमने एक्सपेरिमेंट में भी शो किया था, तो DF किसके इक्वल होगी थी, IDL/B। एक नोट लिखा गया हुआ है।